जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय जो मैं लेकर आया हूँ वो नीच भंग राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमारे ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार कोई भी ग्रह उच्च राशि में स्थित होता है तो वह राजयोग का निर्माण करता है। तो दूसरी तरफ वही ग्रह यदि नीच राशि में स्थित होगा तो जो राजयोग का निर्माण हुआ है उसको वो भंग कर देता है। ऐसे में यह दो सिद्धांत हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लागू होते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो नीच भंग राजयोग, यानी कि जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो जाए उसको कोई भी ग्रह भंग कर सकता है। उस नीच भंग को, यानी कि वो ग्रह जो अपना नीचत्व दे रहा है उस नीचता को कोई भी ग्रह यदि भंग कर दे तो उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। हम अधिकतर जो हमारे जो ज्योतिषी है जन्मपत्रिका आती है और उस पर हम नीच राशि में कोई भी ग्रह मानते हैं तो कह देते हैं कि यह ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में यह नीच राशि का होगा है तो ऐसे में यह खराब रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है, इसको भंग भी कर सकता है। तो कुछ ज्योतिष सूत्र हैं उसको लेकर आ रहा हूँ। कोई भी नंबर 1 कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में स्थित हो जाए तो उस ग्रह को, यदि उस राशि का स्वामी, जिस राशि में वह ग्रह नीच हुआ है उस राशि का स्वामी या तो उसके साथ स्थित हो या फिर उससे दृष्ट हो, तो ऐसे में उसका जो नीच राशि में स्थित है उसका वो भंग हो जाएगा। और जिस तरह से उच्च राशि में राजयोग अपना निर्माण करता है और उसका जो शुभ रिजल्ट देता है, ठीक उसी तरह से नीच राशि में स्थित ग्रह भी उससे कई गुना शुभ परिणाम दे सकता है। प्राय ऐसा देखा गया है। अब नंबर जो है, जो ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित है वह यदि अपनी उच्च राशि के स्वामी से युत हो जाए, यानी कि युति बना ले या दृष्ट हो जाए, तो ऐसे में नीच भंग राजयोग का जो निर्माण होगा और उससे कई गुना फल मिलेगा। उदाहरण के लिए गुरु ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में जहाँ पे बैठेगा वो यदि नीच राशि, अब गुरु की जो नीच राशि है वो मकर राशि की है और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। अब या तो शनि उस गुरु पर तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि डाल दे तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। या फिर गुरु ग्रह नीच राशि में स्थित है और उसका स्वामी शनि, मकर राशि का स्वामी शनि इस गुरु के साथ युति बना ले तो ऐसे में भी वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। अब दूसरा आता है नीचस्थ राशि ग्रह नीच राशि का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मकर राशि में गुरु स्थित होता है तो वो नीच राशि का कहलाता है। अब जो गुरु नीच राशि में स्थित है, गुरु का उच्च राशि जो कहलाती है वो मकर राशि कहलाती है। मकर राशि का स्वामी चंद्रमा, यदि नीच राशि मंगल राशि में यदि गुरु स्थित होगा और उसका जो गुरु का उच्च राशि का है वो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा उसके साथ युति बना ले या उस पर दृष्टि डाल दे, 7वीं दृष्टि होती है चंद्रमा की सिर्फ, या फिर चंद्रमा गुरु के साथ स्थित हो जाए तो ऐसे में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट जो है, जिस राशि में जो ग्रह नीच का होता है उस राशि का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले तो ऐसे में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। मकर राशि में जैसे गुरु स्थित है, अब ये मकर राशि का गुरु और मकर राशि का स्वामी हुआ शनि, तो शनि गुरु की राशि में स्थित हो जाए, यानी कि धनु राशि में स्थित हो और गुरु मकर राशि में, यानी कि शनि और गुरु का
राशि परिवर्तन यदि हो जाए तो ऐसे में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी ग्रह जब नीच राशि में स्थित होता है तो ऐसे में उसके साथ यदि सूर्य स्थित है, सूर्य के साथ यदि वह नीच राशि वाला ग्रह अस्त हो जाएगा तो सूर्य के अस्त प्रभाव के कारण वह नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। जैसे सूर्य तुला राशि में नीच का कहलाता है और उसमें तुला राशि का स्वामी शुक्र जो है वो सूर्य के साथ स्थित हो जाएगा तो वो जब नीच भंग राज हो जाएगा। या फिर दूसरा जो पॉइंट है, सूर्य तुला राशि में स्थित होकर नीच राशि का कहलाएगा तो इसकी सूर्य की जो राशि है वो मेष राशि आएगी। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है तो मंगल शुक्र और सूर्य की युति किसी एक स्थान पर हो जाएगी तो ऐसे में भी नीच भंग राजयोग का निर्माण अवश्य होता है। अगला जो पॉइंट है वो है यदि कोई भी ग्रह, जैसे वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार 9th हाउस में कर्क राशि आती है। कर्क राशि में यदि मंगल स्थित होगा तो कर्क राशि में मंगल स्थित होने के कारण वो नीच राशि का कहलाएगा। लेकिन जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट यदि इस पर लागू नहीं होते हैं तो फिर आपको D9 चार्ट देखना पड़ेगा। D9 चार्ट में यदि यही मंगल उच्च राशि यानी कि मकर राशि में स्थित हो जाए तो ऐसे में आप तुरंत कह सकते हैं कि मंगल भले ही D1 चार्ट में कर्क राशि में स्थित होकर नीच राशि का होगा, लेकिन D9 चार्ट में यदि यही मंगल उच्च राशि यानी कि मकर राशि में स्थित हो जाए तो ऐसे में आप तुरंत कह सकते हैं कि मंगल भले ही D1 चार्ट में कर्क राशि में स्थित होकर नीच राशि का होगा, लेकिन D9 चार्ट में वही मंगल नीच राशि वाला यदि मकर राशि में स्थित हो, D9 चार्ट में मकर राशि में मंगल स्थित होगा तो ऐसे में भी वो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब ये तो हुआ नीच भंग राजयोग के अनुसार भले ही इंसान को इसके उच्च परिणाम मिले और कैरियर की दृष्टि से शुभ परिणाम मिले, फिर भी कुछ कमियां हैं वो उस पर लागू होगी ही होगी। जो संबंधित भाव है उस भाव को वो परेशान करेगा। फॉर एग्जाम्पल कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। अब हम उदाहरण लेते हैं मकर लग्न की पत्रिका। मकर लग्न की पत्रिका के अनुसार सप्तम स्थान पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि का पर यदि मंगल स्थित होगा तो वहाँ पर वो नीच राशि का कहलाएगा। अब उस पर शनि साथ में स्थित हो तो ऐसे में मंगल और शनि की युति सप्तम में लग्नेश की दृष्टि साथ होने के कारण भले ही ऐसे जातक को जिसके कर्क राशि में मंगल स्थित हो सप्तम स्थान पे और शनि साथ में स्थित हो, भले ही कैरियर की दृष्टि से राजयोग का निर्माण हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न हो सकता है, यश मान कीर्ति उसको सब मिल सकती है, लेकिन सप्तम भाव में नीच राशि का मंगल शनि के साथ युति होने के कारण वो दाम्पत्य जीवन को परेशान कर सकता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है। और जब इनकी महादशा या तो मंगल की महादशा या फिर शनि की महादशा अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा में ये अपने अशुभ परिणाम रिजल्ट देते ही देते हैं। यह है नीच भंग राजयोग का परिणाम। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के जय श्री कृष्ण।